गुड मॉर्निंग। यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल बदलापुर आरपी सर। तो मैं आपका सिलेबस लेके आया हूँ जो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस है। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस में सबसे पहले हम चलते हैं, आपको पढ़ाते हैं कि पार्टिसिपल्स, क्योंकि उसका एक चैप्टर एक टॉपिक जो है वह पार्टिसिपल्स है। तो पहले हम हिंदी से इंग्लिश में समझ लेते हैं, फिर इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ते हैं। तो हम चलते हैं अपने पार्टिसिपल टॉपिक की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अधिकांश रूप से बहुत जगह प्रयोग होता है। तो पार्टिसिपल क्या होता है, उसके कितने रूल्स हैं, कितने प्रयोग हैं, उसको हम एग्जाम्पल और उसके नियमों के माध्यम से समझते हैं और उसकी आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो आप विशेष रूप से बहुत ध्यान से इसको देखिए और समझिए इसको। हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यूज ऑफ पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल मीन्स होता है कृदंत। क्या होता है? कृदंत। तो कृदंत का प्रयोग, कृदंत का प्रयोग। तो कृदंत जो होता है यह मेन वर्ब में आईएनजी जोड़कर बनाया जाता है। तो इसका क्या है, लिखा है पार्टिसिपल्स, मतलब कृदंत जो है वह वर्ब से बनता है। किससे? वर्ब से, अर्थात मेन वर्ब से बनता है तथा वर्ब के अतिरिक्त, वर्ब के अतिरिक्त यह क्या है? एडजेक्टिव। वर्ब के अतिरिक्त एडजेक्टिव का कार्य करता है। वर्ब के अतिरिक्त एडजेक्टिव का कार्य करता है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह यह नाउन, नाउन या प्रोनाउन, नाउन अथवा प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है या उसकी तरफ संकेत करता है। तो आप जान गए होंगे कि यह जो पार्टिसिपल होता है यह किसी भी वाक्य में, किसी भी वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है, एडजेक्टिव का कार्य करता है। एडजेक्टिव के अलावा यह जो होता है नाउन अथवा प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है या उसके बारे में बताता है। उसके बाद है कि पार्टिसिपल निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? पार्टिसिपल निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। तो जिसमें हमारा पहला है, फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें मेन वर्ब एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी फॉर्म, अर्थात एम बी फर्स्ट में आईएनजी जोड़कर बनाया जाता है, तब वह प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। उसके बाद सेकंड होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल जो होता है यह कैसे बनता है? यह केवल एम बी थर्ड फॉर्म, एम बी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके बनाया जाता है। उसके बाद हमारा थर्ड होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल यह जो होता है इसमें हैविंग, जैसे कि आपको पता ही होगा परफेक्ट में हैविंग, हैव या हैज या हैड का प्रयोग होता है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है इसमें हैविंग, हैविंग प्लस एम बी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हैविंग प्लस एम बी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह आपको मैं 3 पार्टिसिपल, उसके विभिन्न रूल और एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हमारा ये तीनों पार्टिसिपल के नाम आपको पता हो गया और उनमें कौन सा फॉर्म लगता है ये भी हमने बता दिया। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट में लिखा है इसके निम्नलिखित नियम है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में बहुत सारे नियम हैं, या निम्नलिखित, सॉरी, निम्नलिखित 6 नियम हैं। इसमें हम चलते हैं फर्स्ट, अपने फर्स्ट रूल की तरफ। क्या है लिखा है? यदि मुख्य क्रिया अर्थात यम्बी, यदि मुख्य क्रिया या यम्बी में कर, क्या है? कर या पर, कर या कर या पर, ये 2 चीज याद रखिए, 2 शब्द। अगर मुख्य क्रिया में कर या पर शब्द आए, क्या है? कर या पर शब्द लगा हो या उसके अंत में आए, तब ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब में आईएनजी जोड़कर वाक्य में सबसे पहले, अर्थात वाक्य के सबसे पहले लिखा जाता है। शेष, शेष जो उसके वाक्य बचते हैं, शेष वाक्य को सिंगल कामा, सिंगल का मतलब सिंगल कामा, इस तरह सिंगल कामा लगाकर बाद में लिखा जाता है। बाकी जो भी होते हैं उनको बाद में लिखा जाता है, अर्थात आईएनजी वाला जो मेन वर्ब होता है उसको वाक्य में सबसे पहले, मतलब सब्जेक्ट के स्थान पे लिखा जाता है। तो हम इसका रूल देख लेते हैं। इसमें हमारा रूल पहले क्या होता है? एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी फॉर्म होता है, प्लस ओबी ऑब्जेक्ट प्लस कामा प्लस सब्जेक्ट प्लस एच बी या एम बी प्लस ओ बी प्लस ओ टी एच होता है।
तो फिर रूल देखिए, BING फॉर्म प्लस OB प्लस कामा प्लस सब्जेक्ट प्लस HVMB प्लस OB प्लस OTH होता है। इस तरह हमारा ये रूल है प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम कैसे इसको समझते हैं। तो चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल तरफ, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं इसके। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, लिखा है कक्षा में पहुंचकर अध्यापक ने यह पाठ पढ़ाया। तो मैं बताना चाहता हूं कि आपका जो पहला वाला वाक्य जिसमें कर या पर शब्द आएगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में होगा, और बाकी दूसरा वाला सेंटेंस जो होगा वह टेंस के अनुसार किसी में भी हो सकता है या पास्ट में हो सकता है। तो हम जो पहला वाला जिसमें कर या पर शब्द आएगा मुख्य क्रिया में, उसको उसी में हम ING जोड़कर बनाएंगे, तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखेंगे, बाकी दूसरे वाले सेंटेंस को कामा लगाकर टेंस के अनुसार बना देंगे। तो हो गया कक्षा में पहुंचकर, यहाँ पर पहुंचकर आया है, तो हमने बताया था पहुंचना है, पहुंचना में कर शब्द जुड़ा है, तो ये पर आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो अब हम इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे, कक्षा में पहुंचकर, तो हमने बताया था जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसको वाक्य में सबसे पहले लिखा जाएगा ING जोड़कर। तो पहुंचना का इंग्लिश रीच होता है, इसमें ING जोड़ दिए तो हो गया रीचिंग। तो हमारा बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, कहाँ पहुंचकर, कक्षा में, रीचिंग द क्लास या इन द क्लास, रीचिंग द क्लास, कक्षा में पहुंचकर या इन द क्लास, कक्षा में पहुंचकर, कामा अध्यापक ने यह पाठ पढ़ाया, तो ये पास्ट टेंस है, तो हो जाएगा द टीचर टाट, सेकंड फॉर्म हो गया द टीचर टाट दिस लेसन, द टीचर टाट दिस लेसन। तो इस तरह हमारा हो गया रीचिंग द क्लास या रीचिंग इन द क्लास, द टीचर टाट दिस लेसन। तो कक्षा में पहुंचकर अध्यापक ने यह पाठ पढ़ाया। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है सांप को देखकर मैं डर गया, सांप को देखकर मैं डर गया। तो यहां पर देख कर आया है, क्या आया है, देख कर। तो ये आपको पता हो गया कर शब्द आया है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात ING हो जाएगा। तो सांप को देखकर मैं डर गया, तो मैं डरा तो पास्ट टेंस हो जाएगा, लेकिन मैं डर गया तो यह पैसिव वॉइस में हो जाएगा इसमें, या वर्ब टू में चला जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर वाज करेंगे। तो सांप को देखकर तो हो गया सीइंग द स्नेक, सांप को देखकर कामा मैं डर गया, आई वाज अफ्रेड, मैं डर गया। हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, लिखा बाईं ओर मुड़ने पर, यहाँ पर शब्द आ गया है, क्या है, पर, जो पहचान है, आइडेंटिफाई है। तो बाईं ओर मुड़ने पर आपको मेरा घर दिखाई देगा, तो मुड़ने पर आया है, तो इसको हम ING में बदल देंगे, हो जाएगा टर्निंग टू द लेफ्ट, मतलब बाईं ओर मुड़ने पर, टर्निंग टू द लेफ्ट, बाईं ओर मुड़ने पर, कामा यू, आपको मेरा घर दिखाई देगा, तो एक फ्यूचर टेंस है, तो हो जाएगा यू विल सी माई हाउस, यू विल सी माई हाउस। एग्जाम्पल हमारा 4 है, जैसे कपड़े उतार कर वह नदी में कूद गया, तो यहाँ उतार कर है, क्या है, उतार कर, तो ये उतार कर है, तो करा शब्द आया तो ये पार्टिसिपल हो जाएगा। तो पुट मीन्स उतारना होता है, तो पुटिंग ऑफ, पुट ऑन मीन्स पहनना होता है, पुट ऑफ मीन्स उतारना होता है। तो हो गया पुटिंग ऑफ हिज क्लोथ, मतलब अपने कपड़े उतार कर, या पुटिंग ऑफ क्लोथ, कपड़े उतार कर, कामा वह नदी में कूद गया, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, तो पुटिंग ऑफ हिज क्लोथ, कामा ही जम्प्ड इनटू द रिवर। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है शोर सुनकर मैं जाग गया, तो यहाँ सुनकर आया है, तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बदल देंगे, तो हो जाएगा हियरिंग में सुनकर, हियरिंग द नॉइज में शोर सुनकर, कामा मैं जाग गया, आई ओक अप, मैं जाग गया, हियरिंग द नॉइज, कामा आई ओक अप। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट, तो हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 में देखते हैं, लिखा है कि यदि मुख्य क्रिया के अंत में, ध्यान दीजिएगा ये रूल नंबर 2 है, यदि मुख्य क्रिया के अंत में ता हुआ, ती हुई या ते हुए, ध्यान दीजिएगा, ता हुआ, ती हुई, ते हुए, आदि शब्द लगा हो और प्रेजेंट
प्रेजेंट पार्टिसिपल कर्म किसकी, कर्म मतलब उस वाक्य में दिए गए कर्म या ऑब्जेक्ट की विशेषता प्रकट कर रहा हो, क्या कर रहा हो, विशेषता प्रकट कर रहा हो, विशेषता बता रहा हो, और पार्टिसिपल एक शब्द हो, अर्थात वह पार्टिसिपल केवल एक सिंगल शब्द हो, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को ऑब्जेक्ट के पहले और बाद में, ध्यान दीजिएगा, उस प्रेजेंट पार्टिसिपल को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होगा उसके पहले या और बाद में भी भाव के अनुसार लिखा जाता है, भाव के अनुसार लिखा जाता है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल तरफ। एग्जांपल पहले रूल देख लेते हैं। रूल में है हमारा सब्जेक्ट प्लस एच बी या एम बी होता है, प्लस ओ बी ऑब्जेक्ट, प्लस पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म, प्लस ओटीएच अदर होता है। तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का आईएनजी फॉर्म होता है। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने उसे हंसते हुए देखा, क्या देखा, हंसते हुए, हंसते हुए, तो यहाँ पर हंसते हुए आ गया, तो ये जान जाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में है। तो पास्ट टेंस है तो हो जाएगा आई सा हिम, आई सा हिम लाफिंग, आई सा हिम लाफिंग। हमारा सेकंड एग्जांपल है, जैसे मैंने उड़ते हुए पक्षी को मारा, कैसे, उड़ते हुए, जब हुआ हुई है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बदल जाता है, तो पास्ट टेंस में है मारा, तो हो जाएगा आई किल्ड ए फ्लाइंग बर्ड, आई किल्ड ए फ्लाइंग बर्ड। तो यहाँ पर फ्लाइंग आपका क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। हमारा तीसरा एग्जांपल है, चलती हुई गाड़ी से मत उतरो, चलती हुई गाड़ी से मत उतरो। तो यहाँ चलती हुई आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन यह सेंटेंस जो है इंपरेटिव है, क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में हम मत के लिए अब क्या करते हैं, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा डू नॉट गेट डाउन, गेट डाउन मीन्स उतरना, डू नॉट गेट डाउन फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। फिर देख लीजिए, डू नॉट गेट डाउन फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, अर्थात चलती हुई गाड़ी से मत उतरो। नेक्स्ट है हमारा नहर में बहता हुआ, कैसे, बहता हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल, बहता हुआ जल नहीं था, बहता हुआ जल नहीं था। तो यहाँ बहता हुआ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बदल देंगे, और इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो अपने मन से हम देयर का प्रयोग कर देंगे। तो हो गया देयर वाज नो फ्लोविंग वाटर, देयर वाज नो फ्लोविंग वाटर, फ्लोविंग वाटर बहता हुआ पानी, देयर वाज नो फ्लोइंग वाटर इन, फ्लोइंग वाटर इन कैनल, फ्लोइंग वाटर इन कैनल, देयर वाज नहीं था। तो हम चलते हैं नेक्स्ट, इसी में नोट नंबर सेकंड तरफ है। नोट में क्या देखते हैं, यदि मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब में ता हुआ, ती हुई, ते हुए, ध्यान दीजिएगा, ता हुआ, ती हुई और ते हुए, ते हुए, ता हुआ, ती हुई, ते हुए इत्यादि शब्द आए, मतलब आदि शब्द आए, और पार्टिसिपल कर्म किसकी, कर्म ऑब्जेक्ट कर्म की विशेषता प्रकट कर रहा हो या कर्म की तरफ संकेत कर रहा हो, तब पार्टिसिपल एक से अधिक हो, मतलब पार्टिसिपल में क्या हो, एक से अधिक हो, मतलब उसमें और भी शब्द जुड़े हों, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। तो सीधा सीधा अर्थ है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, अगर मुख्य क्रिया के अंत में ता हुआ, ती हुई, ते हुए शब्द आता है, और वे क्या करें, कर्म की विशेषता प्रकट करें, तब ऐसी स्थिति क्या करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल को हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। तो आगे हम एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो हम चलते हैं रूल तरफ। रूल देखते हैं क्या है इसका। रूल में है सब्जेक्ट प्लस एच बी या एम बी प्लस ओ बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल आई एन जी फॉर्म प्लस ओ टी एच। तो रूल आपका यह है सब्जेक्ट प्लस एच बी या एम बी फॉर्म प्लस ओ बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल आई एन जी फॉर्म प्लस ओ टी एच। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे है मैंने एक आदमी को केला बेचते हुए देखा, कैसे देखा, बेचते हुए क्या देखा, केला बेचते हुए देखा। तो हमने बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ कोई और शब्द भी जुड़ा होता है, इस कंडीशन में क्या करते हैं, जान जाएंगे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और इसको हम क्या करते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। किसके बाद, ऑब्जेक्ट के बाद। इसीलिए देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के बाद आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो हो जाएगा देखा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो हो जाएगा आई सा ए मैन, आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा, किस तरह, सेलिंग बनानाज केला बेचते
हुए, केला बेचते हुए। तो हो गया आई सा ए मैन सेलिंग बनानाज। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैंने एक लड़की को टोकरी ले जाते हुए देखा। क्या ले जाते हुए? टोकरी ले जाते हुए देखा। मैंने एक लड़की को टोकरी ले जाते हुए देखा। तो यहाँ पर देखिए ले जाते हुए क्या? टोकरी। तो जाना के साथ टोकरी जुड़ा है, तो ये जान जाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल इनको हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा। यहाँ देखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हो जाएगा आई सा ए गर्ल। मैंने एक लड़की को देखा। क्या करते हैं? एक टोकरी ले जाते हुए। कैरिंग विथ ए बास्केट, कैरिंग विथ ए बास्केट। आई सा ए गर्ल कैरिंग विथ ए बास्केट। मैंने एक लड़की को टोकरी ले जाते हुए देखा। तो इस तरह अगर क्रिया के साथ या प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ कोई अन्य शब्द जुड़ा होता है ऑब्जेक्ट रूप में, तो इसको हम क्या करते हैं? हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। तो इस तरह हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 में देखते हैं, यदि मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब के अंत में ता हुआ, ती हुई, ते हुए। क्या? मेन वर्ब के अंत में ता हुआ, ती हुई, ते हुए आज शब्द आए और प्रेजेंट पार्टिसिपल, पीपी मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल कर्ता मीन्स सब्जेक्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल कर्ता की विशेषता प्रकट कर रहा हो। क्या कर रहा हो? कर्ता की विशेषता प्रकट कर रहा हो। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल विशेषता प्रकट कर रहा हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले व्हाइल क्या करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल पहले व्हाइल वाक्य के प्रारंभ अर्थात वाक्य में सबसे पहले हम व्हाइल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कब? जब प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वह किसी सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा हो, तो इस कंडीशन में हम व्हाइल का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल से वाक्य में सबसे पहले करते हैं। अथवा फिर बताया, अथवा केवल आईएनजी अर्थात वर्ब में आईएनजी लगाकर वाक्य के अंत में लिखते हैं। जब वाक्य के अंत में लिखेंगे उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि व्हाइल का प्रयोग नहीं करते हैं। इस तरह हो गया। तो नोट में देख लेते हैं। नोट में लिखा है व्हाइल प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात व्हाइल प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल तब प्रयोग होता है जब पार्टिसिपल एक ही शब्द हो। क्या होता है? व्हाइल का प्रयोग क्या करते हैं? तो नोट में देखते हैं व्हाइल प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। व्हाइल प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल तब होता है अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ व्हाइल का प्रयोग तब होता है जब पार्टिसिपल के साथ कई शब्द हों अर्थात पार्टिसिपल के साथ कई शब्द जुड़े हों और जब पार्टिसिपल एक शब्द हो। ध्यान दीजिएगा, जब पार्टिसिपल केवल एक शब्द हो तब उसे वाक्य के अंत में बिना व्हाइल के लगाते हैं। कहने मतलब अगर पार्टिसिपल एक शब्द है तो उसमें हम उसको वाक्य के अंत में लिखते हैं लेकिन उसके साथ व्हाइल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर पार्टिसिपल के साथ कई अन्य शब्द जुड़े होते हैं तो हम वाक्य में सबसे पहले व्हाइल प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए जंगल में, एग्जाम्पल है जंगल में टहलते हुए मैंने जंगली जानवर देखा। क्या करते हुए? टहलते हुए। तो ये जान जाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसके साथ कई अन्य शब्द भी जुड़े हुए हैं। तो जंगल में टहलते हुए मैंने जंगली जानवर देखा। क्या करेंगे? व्हाइल वॉकिंग। हमने बताया था कि अगर पार्टिसिपल के साथ अन्य शब्द जुड़े हों तो वाक्य में सबसे पहले व्हाइल प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा व्हाइल वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। व्हाइल वॉकिंग इन द फॉरेस्ट कॉमा क्या है? मैंने जंगली जानवर देखा। आई सा, ये पास्ट टेंस हो जाएगा आई सा मेनी वाइल्ड एनिमल्स, या मैंने जंगल में कई जानवर देखा तो हो जाएगा आई सा मेनी वाइल्ड एनिमल्स। आई सा मेनी वाइल्ड एनिमल्स। तो एक बार फिर देख लीजिए वाइल्ड वॉकिंग इन द फॉरेस्ट आई सा मेनी वाइल्ड एनिमल्स। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल तरफ। बताएं एग्जाम्पल नंबर 2 है। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा हो गया, स्कूल जाते हुए मैंने एक बंदर रास्ते में देखा। स्कूल जाते हुए, क्या हुए? जाते हुए मैंने एक बंदर रास्ते में देखा। तो हमने पहले ही बताया था कि जब पार्टिसिपल के साथ कोई और अन्य शब्द जुड़ा होता है तब वाक्य में सबसे पहले हम क्या करते हैं? व्हाइल का प्रयोग करते हैं।
तो जाते हुए तो हो जाएगा वाइल गोइंग, वाइल गोइंग टू स्कूल, अर्थात स्कूल जाते हुए या स्कूल जाते समय मैंने एक बंदर देखा, देखा पास्ट टेंस है तो हो जाएगा आई सा ए मंकी, आई सा ए मंकी ऑन द वे, ऑन द वे, तो हो जाएगा इस तरह वाइल गोइंग टू स्कूल आई सा ए मंकी ऑन द वे। और हमने ओ आर अथवा को बताया था कि अगर पार्टिसिपल केवल एक शब्द हो, क्या हो, पार्टिसिपल केवल एक शब्द हो, पार्टिसिपल के साथ अन्य शब्द न जुड़ा हो, तब हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वाइल का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि जो पार्टिसिपल होता है उसको वाक्य के अंत में लिखा जाता है बिना वाइल का प्रयोग किए। तो हम देखते हैं, जैसे वह नाचते हुए वहां गया, वह नाचते हुए वहां गया, तो वह नाचते हुए आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो हो जाएगा ही वेंट, वहां गया तो पास्ट टेंस हो जाएगा ही वेंट देयर, ही वेंट देयर डांसिंग। तो नाचते हुए को हमने बताया कि वाक्य के अंत में कर देंगे, वाइल का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हो जाएगा ही वेंट देयर डांसिंग, ही वेंट देयर डांसिंग, अर्थात वह नाचते हुए वहां गया। एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह रोता हुआ मेरे पास आया, रोता हुआ मेरे पास आया, तो रोता हुआ तो हो जाएगा ही केम टू मी, ही केम टू मी, वह मेरे पास आया, कैसे, रोता हुआ, बीपिंग, बीपिंग, तो हो जाएगा ही केम टू मी बीपिंग, अर्थात वह रोता हुआ मेरे पास आया। इस तरह हमारा रूल नेक्स्ट है, रूल नंबर 4 है, लिखा है यदि किसी वाक्य में मेन वर्ब, यदि किसी वाक्य में मेन वर्ब को दोहराया जाए, मतलब उसका एक से दो बार अधिक बार उसका रिवीजन किया जाए, बार बार दोहराया जाए, जैसे खाते खाते, खाते खाते, पढ़ते पढ़ते, जाते जाते, हंसते हंसते, ऐसे अगर वाक्य में ऐसे मेन वर्ब आते हैं तब उनका प्रयोग हम क्या करते हैं, वाक्य में सबसे पहले वाइल का प्रयोग करके बनाते हैं, वाइल प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो रूल क्या है, वाइल प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म प्लस कामा प्लस सब्जेक्ट प्लस एचबी या एमबी टेंस के अनुसार प्लस ओबी प्लस ओटीएस। तो एग्जांपल देखते हैं, तो हमारा एग्जाम्पल देखते हैं वाइल का, जैसे वह लड़का खाते खाते रोने लगा, क्या करते करते, खाते खाते, तो यहाँ वर्ब को दोहराया जा रहा है, खाते खाते, हम इसको सबसे पहले लिख देंगे, खाते खाते के साथ वाइल का प्रयोग कर देंगे, तो हो जाएगा वाइल ईटिंग, वाइल ईटिंग मीन्स खाते खाते, कामा वह लड़का, दैट चाइल्ड या दैट बॉय, वह लड़का रोने लगा, तो बिगेन टू बीप, बिगेन टू बीप, तो यहाँ हो गया वाइल ईटिंग मतलब खाते खाते, दैट चाइल्ड वह लड़का, बिगेन टू बीप मतलब रोने लगा या स्टार्टेड टू बीप रोना शुरू कर दिया। इस तरह हो गया हमारा कि वह लड़का खाते खाते रोने लगा, तो हो जाएगा वाइल ईटिंग दैट चाइल्ड बिगेन टू बीप। इस तरह आप ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई वर्ब बार बार दोहराया जाए तो उसको हम वाइल लगा के प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं वाक्य में सबसे पहले। दूसरा एग्जाम्पल है, राम पढ़ते पढ़ते सो गया, क्या करते, पढ़ते पढ़ते, तो यहाँ पर रिवीजन दोहराया गया है, राम पढ़ते पढ़ते सो गया, तो पास्ट टेंस है तो हो जाएगा वाइल रीडिंग, वाइल रीडिंग मतलब पढ़ते पढ़ते या पढ़ते हुए, वाइल रीडिंग कामा राम स्लेप्ट, राम सो गया, राम सो गया। हमारा रूल नंबर 5 है, लिखा है यदि हिंदी वाक्य में होकर, क्या करके, होकर शब्द आए, जैसे प्यासा होकर, थका होकर, इस तरह शब्द आए, हिंदी वाक्य में होकर शब्द आए, तब हम वाक्य में सबसे पहले, तब हम वाक्य में सबसे पहले बीइंग, क्या करते हैं, बीइंग, जो बी का फॉर्म होता है बीइंग प्लस एमबी टेंस के अनुसार, एमबी टेंस के अनुसार प्रयोग किया जाता है। तो एक बार इसको फिर देख लीजिए, यदि हिंदी वाक्यों में होकर या के कारण शब्द आए, तब हम वाक्य में सबसे पहले बीइंग प्लस एमबी टेंस के अनुसार प्रयोग किया जाता है। रूल क्या है इसका, बीइंग, रूल है इसका बीइंग प्लस एमबी प्लस कामा प्लस सब्जेक्ट प्लस एचबी प्लस एमबी प्लस ओबी प्लस ओटीएस, ये हमारा रूल है। फिर देख लीजिए, बीइंग हो जाएगा बीइंग प्लस एमबी टेंस के अनुसार हो जाएगा, प्लस कामा प्लस सब्जेक्ट प्लस एचबी या एमबी प्लस ओबी प्लस ओटीएस। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे निराश होकर, यहाँ पर होकर शब्द आया तो हम सीधा जान जाएंगे बीइंग का प्रयोग होगा, तो होकर का बीइंग हो जाएगा, निराश का डिसपॉइंटेड हो जाएगा, तो निराश होकर, तो बीइंग डिसपॉइंटेड मीन्स निराश होकर, कामा वह वापस लौट आया, पास्ट टेंस हो जाएगा ही
केम बैक, ही केम बैक, वह वापस लौट आया, या हम कह सकते हैं ही रिटर्न, वह वापस लौट आया। दूसरा एग्जांपल है हमारा, जैसे प्यासा होकर, क्या होकर, प्यासा होकर या प्यासा होने के कारण, प्यासा होकर कामा उसने पानी पिया, उसने पानी पिया, तो प्यासा होकर क्या हो जाएगा, बीइंग थर्स्टी, बीइंग थर्स्टी मीन्स प्यासा होकर कामा उसने पानी पिया, तो ही ड्रैंक, पास्ट टेंस है, तो ही ड्रैंक वाटर, प्यासा होकर उसने पानी पिया, तो हो जाएगा बीइंग थर्स्टी कामा ही ड्रैंक वाटर। तो हम चलते हैं अपने एक नोट की तरफ, लास्ट नोट है हमारा। लास्ट नोट में देखते हैं क्या लिखा है कि यदि हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब के साथ या यम्बी के साथ क्या कर शब्द लगा हो या लगा रहे, कर शब्द लगा रहे, और ऐसे वाक्यों से किसी कार्य की करने की विधि या तरीका, ध्यान दीजिएगा, किसी कार्य को करने की विधि या तरीके का बोध हो और एक ही कार्य का वर्णन हो, उस विधि या तरीके द्वारा केवल एक कार्य का वर्णन हो किया जाए, तब ऐसे वाक्यों का अनुवाद निम्न नियम द्वारा होता है। तो रूल क्या है इसका, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस एचबी या एमबी टेंस के अनुसार होता है, प्लस ओबी और प्लस एडजेक्टिव होता है। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या होता है, एडजेक्टिव लास्ट में लिखा जाता है। जो एग्जांपल देखते हैं, जैसे उसने अपना कपड़ा धोकर साफ किया, इसमें तरीका बता रहे हैं किस तरह से धो करके साफ किया, तरीके के भाव हमने बताया, किसी विधि या तरीके का भाव होता है, तो इसमें बताया किस तरह धोकर साफ किया, उसने अपना कपड़ा धोकर साफ किया, तो यहाँ पर धोकर आया, तरीका बता रहे हैं, धोकर साफ किया, तो हो जाएगा पास्ट टेंस है, तो हो जाएगा ही वाश्ड हिज क्लोथ्स, किस तरह क्लीन हो गया। अगला है मोची ने पॉलिश कर, किसका क्या करके, पॉलिश कर, मोची ने पॉलिश कर मेरे जूते चमकाए, यहाँ पर पॉलिश कर जो है इसको हम चेंज करेंगे, तो यहाँ पर पॉलिश कर आया है, तो फिर हो गया मोची ने पॉलिश कर मेरे जूते चमकाए, तो हो जाएगा द कोबलर या शूमैन पॉलिश्ड मीन्स चमकाया, माई शूज ब्राइट, फिर देख लिए मोची ने पॉलिश कर मेरे जूते चमकाए, तो हो जाएगा द कोबलर पॉलिश्ड माई शूज ब्राइट। यहाँ पर ये क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है मैंने रंग कर अपना बाल काला किया, किस तरह यहाँ तरीका बता रहे हैं, कैसे किया, रंग कर किया, कैसे किया, रंग कर, तो मैंने रंग कर अपना बाल काला किया, तो रंग कर क्या होता है, डाई, तो आई डाइड माई हेयर, किस तरह काला किया, ब्लैक मीन्स काला किया, तो आई डाइड माई हेयर ब्लैक। तो इस तरह हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल के सारे रूल्स, उसके डेफिनेशंस, उसकी आइडेंटिफाई पहचान और उसके एग्जाम्पल्स हमने आपको बताया, और मुझे उम्मीद है कि यह मेरा पार्टिसिपल जो चल रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल का वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, क्योंकि इसको मैंने विभिन्न तरीके से, विभिन्न रूल और विभिन्न एग्जाम्पल माध्यम से आपको पढ़ाए हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि यह मेरा वीडियो, मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया, आपको जरूर समझ में आएगा, और अगर मेरा यह वीडियो आपको समझ में आ जाए, तो आपको अच्छा लगे, जिसे लाइक शेयर कमेंट करें। और मैं चाहूँगा कि मेरे इस पार्टिसिपल वीडियो को, जो आपके कोर्स लेवल पे है 11-12 अन्य का, तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और भी अधिक लोगों के पास पहुँच सके और वे मुझसे जुड़ सकें। तो जो मुझसे जुड़ रहे हैं, मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।